राजस्थान की तपती धरती पर जहाँ सूरज भी तलवार की तरह जलता है, वहाँ एक राजा उठा जो कभी नहीं झुका, न ताकत के आगे, न डर के आगे, न उस साम्राज्य के आगे जो दुनिया पर राज करता था। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, उस राजपूत शेर की जिसने सम्मान के लिए सब कुछ सहा लेकिन हार नहीं मानी। प्रारंभिक जीवन, जन्म से नहीं संघर्ष से बने राजा। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किले में जन्म। पिता उदय सिंह द्वितीय, माता रानी जयवंताबाई। प्रताप का बचपन ऐशो आराम में नहीं, अनुशासन में बीता। जहां दूसरे राजकुमार खेलते थे, वहां प्रताप धनुष, तलवार, घुड़सवारी और जंगलों में जीवित रहना सीख रहे थे। माँ हमेशा कहती थी, राजा का पहला धर्म है अपने लोगों की रक्षा। प्रताप ने ये बात जीवन भर निभाई। मेवाड़ का विवाद। जब सम्मान की परीक्षा हुई, उदय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। प्रताप योग्य उत्तराधिकारी थे, लेकिन राजनीति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ समय के लिए जगमल को राजा बनाया गया, पर मेवाड़ की जनता ने इनकार कर दिया। उन्हें राजा नहीं, एक सच्चा रक्षक चाहिए था, और इसी तरह प्रताप बने महाराणा। मुगल दबाव। अकबर का प्रस्ताव। अकबर की इच्छा थी मेवाड़ उसके कदमों में झुके। संदेश, राजदूत, शांति और संपत्ति के प्रस्ताव, एक ही शर्त पर, झुको। प्रताप का जवाब था, राजपूत सिर केवल भगवान के आगे झुकता है। 36 राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन प्रताप अकेले खड़े रहे। हल्दी घाटी, वो युद्ध जो इतिहास नहीं लोक कथाएं बन गया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। मुगल सेना 16,000 राजपूत और भील केवल 3,000, लेकिन आवाज गूंजी थी, मेवाड़। प्रताप अपने नीले कवच वाले घोड़े चित्तौड़ वीर चेतक पर सवार हुए। भाला सीधा मान सिंह की ओर। कहते हैं चेतक ने युद्ध हाथी के ऊपर से छलांग लगाई। ऐसी छलांग कोई साधारण घोड़ा नहीं मार सकता। युद्ध भड़क उठा। राजपूत आखिरी सांस तक लड़े। मुगलों ने मैदान जीता, पर प्रताप को नहीं पकड़ सके, क्योंकि लेजेंड्स नहीं मरते, वे अमर हो जाते हैं। चेतक, वफादारी, जो अमर है। युद्ध में चेतक घायल हुआ, लेकिन उसने प्रताप को नदी, जंगल, पहाड़ियों से दूर ले जाकर उनकी जान बचाई। फिर वो गिर पड़ा। प्रताप ने उसे सीने से लगाया। एक राजा पहली बार टूटा था अपने मित्र के लिए। आज हल्दी घाटी में चेतक की प्रतिमा खड़ी है, क्योंकि सच्ची वफादारी शौर्य से भी बड़ी होती है। संघर्ष का समय। जंगलों में जीता हुआ राजा। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने जंगलों में वर्षों बिताए। ना महल, ना सोना, कभी कभी भोजन तक नहीं। कहते हैं बच्चों ने घास की रोटी तक खाई, पर प्रताप ने एक बात नहीं छोड़ी, स्वाभिमान। उन्होंने कहा, हम जंगलों में रह लेंगे, लेकिन गुलाम बनकर नहीं। मेवाड़ की वापसी, एक विजेता का पुनर्जन्म। उनके वफादार मंत्री भामा शाह ने अपना सारा धन समर्पित किया। प्रताप ने सेना बनाई, किले जीते, गांव वापस बसाए। धीरे धीरे प्रताप ने पूरा मेवाड़ वापस पा लिया, सिवाय चित्तौड़ के। लेकिन असली जीत, सम्मान की वापसी। एक शेर की मृत्यु, पर उसकी आत्मा नहीं। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, कभी मत झुकना, मेवाड़ के सम्मान को जीवन से अधिक देना। वो कठिनाइयों में मरे, लेकिन टूटे बिना। विरासत, वो राजा जो आज भी जिंदा है। आज प्रताप की मूर्तियां, स्मारक, किले, हर बच्चे की जुबान पर उनका नाम, क्योंकि उन्होंने भूमि नहीं जीती, सम्मान जीता। महाराणा प्रताप आज भी अडिग साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक है, क्योंकि कभी कभी राजा की सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि झुकने से इनकार करने में होती है। उनके पास विशाल साम्राज्य नहीं था, ना महल, ना ऐश्वर्य, लेकिन उनके पास था लोहा जैसी रीढ़ और आग जैसी इच्छा। ये थे महाराणा प्रताप, वो राजा जिसने अपमान से बेहतर संघर्ष को चुना। कमेंट में बताइए, महाराणा प्रताप की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। पूरा इतिहास जानने के लिए देखिए ईरा अनकवर, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।